महेश की तबीयत खराब हो गई थी। वो चिंतित था, कैसे परीक्षा देगा, कैसे पास होगा। तभी उसका मित्र सुरेश उससे मिलने आया। सुरेश ने कहा, मित्र, तू चिंता मत कर। इस साल मैंने भी पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। मैंने परीक्षा में नकल करने की योजना बना ली है और मैं तुझे भी उस योजना में शामिल कर लूँगा। महेश ने कहा, नहीं मित्र, मेरी माँ कहती है कि हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि बेटा, अनीति पर चलकर प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलकर प्राप्त असफलता ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सुरेश के बार बार समझाए जाने पर महेश ने सहमति प्रदान कर दी। परीक्षा का दिन आया। सभी परीक्षा दे रहे थे, लेकिन महेश के दिमाग में गुरुदेव की बातें गूंज रही थी और वो नकल करने का प्रयास नहीं कर पाया। इधर सुरेश और उसके मित्रों ने कहा, कोशिश कर, लेकिन महेश ने नकल करने की कोई भी कोशिश नहीं की। जब परीक्षा हॉल के बाहर सभी आए तो सुरेश और उसके साथी ने महेश को कहा, तू मूर्ख है, तू कायर है, तू डरपोक है, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महेश प्रतिदिन एग्जाम देता, जिस प्रश्न का उत्तर भी उसे आता अच्छे से लिखता। परीक्षा का परिणाम आया। महेश पास कर गया, सुरेश और उसके मित्र फेल कर गए। महेश सुरेश और उनके मित्रों के पास गया और बोला, मित्र, आप लोग मुझे कहते थे कि मैं कायर हूँ, लेकिन आप परिणाम देखो। और कायरता इस बात में नहीं है कि हम नियम कानून के अनुसार चलते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कायरता इस बात में है कि हम अनुशासन और नियम तोड़कर बिना प्रयास किए सफल होना चाहते हैं। और एक प्रश्न और मित्र, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? सिर्फ अंक पाना या ज्ञान और अंक दोनों पाना? जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में कौन सी चीज़ मदद करेगी? सिर्फ अंक या ज्ञान और अंक दोनों? और मित्र, तुम विद्यार्थी हो या चोर हो? अगर तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने की आदत, ईमानदारी की आदत, समय का सदुपयोग करने की आदत, ये अच्छी आदतें आ जाती हैं तो इससे तुम्हारा जीवन आसान होगा, या तुम्हारे अंदर नकल करने की आदत, समय का दुरुपयोग करने की आदत, बेईमानी की आदत, ये गंदी आदतें आ जाती हैं, इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। इसलिए मित्र, तुम सोचो, जीवन तुम्हारा है, निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा है और यह मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसलिए इसका उपयोग करना ही श्रेष्ठ निर्णय है। और एक बात और, हमारे पड़ोस में एक वकील साहब रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती है। मैंने एक दिन पूछा, अंकल क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं विद्यार्थी था तो मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, टीचर की बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरीके से ऊपर नीचे करके, नकल करके मैं पास तो हो गया, लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया और आज ज्ञान की कमी के कारण मेरी वकालत नहीं चलती है। इसलिए मित्र, अभी समय है, अभी इस समय का उपयोग कर लो। ये समय अगर हाथ से निकल गया तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते थे, बेटा, मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है और ईश्वर ने जो सुविधाएं हमें दी है वो इसलिए दी है कि हम इन सुविधाओं का उपयोग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद।